विद्यामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं हृदयगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं श्रीचैतन्येश्वर परब्रह्म। गोरापह ना भजिया मैनु प्रेम रतन धन हेलाई हाराई। श्री गौरांग महाप्रभु का मैंने भजन नहीं किया, कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम रत्न धन को मैंने खोया, अधन जतन करी धन त्यागिनु। जिस वस्तु की कीमत नहीं है, जो थोड़े समय के लिए रहने वाला है, उससे अधन कहते हैं। उसको मैं बड़ी अच्छी तरह संभाल के रखता हूँ। जिस तरह बच्चों की जो देखिएगा स्टोर रूम, उसके अंदर क्या क्या होगा, खिलौने होंगे, पत्थर होंगे, छोटे कंकर होंगे। तो हमको देख के हंसी लगता है कि ये कितने नादान है, ऐसे मतलब कि जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसे फालतू वस्तु को सब इकट्ठा कर रखता है। उस तरह देवता लोग जो हायर प्लैनेटरी सिस्टम में रहते हैं, वो लोग हमारे पर हंसते होंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद मायापुर में जा रहे थे, वहाँ चिट्ठियाँ लाइन लगाकर, बहुत सारी चिट्ठियाँ मिलकर एक छोटा एक कीड़ा को, बड़ा नहीं, एक कीड़ा को उठा कर लेके जा रहे, खींच के 30, 40, 50 चिट्ठियाँ मिल के। प्रभुपाद कह रहे हैं, चिट्ठियों को लगता है हम कितने बड़े ताकतवर हैं, हम इतने बड़े कीड़े को उठा कर लेके जा सकते हैं। इस तरह मनुष्य भी कई बार सोचते हैं, हम जैसे कि एक लॉग है लकड़े का, उसको उठाकर 10-12 लोग रस्सी बांध के कंधे पर उठा के लेके जाते, देखे होंगे भारी भारी चीज़। उनको लगता है हम इतना बड़ा लकड़ा की जो लॉग है उठा कर ला पाए। तो देवता लोग ऊपर से हंसते होंगे कि ये कितने तुच्छ है। हमको जैसे लगता है चिट्ठियाँ कितने तुच्छ हैं, एक छोटे कीड़ा को 50 चिट्ठियाँ जरूरत पड़ता है उठाने के लिए। नहीं, चिट्ठियों को लगता है हम बहुत ताकतवर है, उठा के लेके जा रहे थे बड़े कीड़े को। हमारी शक्ति को तो देखो जरा। मनुष्य को लगता है हम चिट्ठियों से बहुत ताकतवर है, हम बड़े हिम्मत वाले हैं। तो देवताओं को लगता है ये मनुष्य चिट्ठी जैसा है, ये छोटा सा चिट्ठी जैसा लकड़े का लॉग है, माचिस स्टिक होगा उनके सामने, तो उसका 50-30 लोग लगे हैं एक माचिस स्टिक, हाँ, उसको उठा कर लेके जाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है ये बात इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं। अधने जतन करी धन त्यागिनु, आपन कर्म दोषे आपनी डूबिनु।
जो वस्तु वास्तव में धन के योग्य नहीं है, ऐसे बेकार कीमत हीन मूल्यहीन वस्तु को बड़े प्रेम के सावधानी के साथ उसको इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई कीमत नहीं है। उसके लिए इस अधिक समय हम दे देते हैं, जो कि समय देने के लिए लायक नहीं है इस फालतू वस्तु में। सत्संग छाड़ी कहनु असत्य विलास। जैसे कि जहाँ हरि कथा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है, उसको भक्ति कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं। जहाँ भक्तों को मिलकर भगवान की दिव्य कथा का श्रवण और कीर्तन करते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। तो इसे सत्संग भी कहते हैं। सत्संग में छाड़ी कहनु असत्य विलास। सत्संग मतलब जो चीज़ स्थायी मदद कर सकता है, सही में कुछ हमें कल्याण दे सकता है, उस सत्संग कहते हैं। लेकिन असत्संग क्या है ना, जो चीज़ थोड़े समय के लिए सुख देता है लेकिन वो हानिकारक भी है, उसे असत कहते हैं, नाशवान है। सत्संग छाड़ी के असत्य विलास ते कारणे लागिल मरे कर्म बंध भास। लोग क्लब में जाते हैं, क्लब में खाना पीना डांस सब करते हैं। वो कैसा संघ है? वहाँ चर्चा क्या होती है? शरीर के संबंधित चर्चाएं, कैसे अधिक पैसा कमाना है, कैसे अधिक इंद्र तृप्ति करना है, शरीर की सुख और कैसे बढ़ाना है। जो भले थोड़े समय के लिए मदद दे सकता है, लेकिन ये इतना लाभदायक नहीं। असत कहते हैं, जो क्षणस्थायी उसका असत कहते हैं, इसे असत संग कहते हैं। सत और असत, सत यानी शाश्वत, असत यानी क्षणभंगुर, थोड़े समय के लिए। ते कारणे लागिल जे कर्मबंध फास, विषय विषम विष सतत खाइनु। विषय, विषय किसे कहते हैं? नरोत्तम दास ठाकुर ये राजा के पुत्र हैं, वृंदावन जा रहे हैं राजसुख छोड़कर, और रास्ते में एक भजन की रचना की। उसमें लिखा है, आर कबे निताई चाँद करुणा करिबे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। रूपर रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे हम बुझब से जुगल प्रीति। रूपर रघुनाथ पदे रहु मोर आस, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, इस संसार के बंधन जो है, इंद्रिय विषय के प्रति, इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति, उसे विषय विष कहते हैं। सत्संग छाड़ी कहनु असत्य विलास, ते कारण लागिल जे कर्मबंध पास, विषय विषम विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन नाहिनु। गौरांग महाप्रभु संबंधित जो भजन है
उसमें मैं रस नहीं लेता। एमन गौरांगेर गुणे ना कांदिल मन, मनुष्य दुर्लभ जन्म गेल अकारण। इनका सत्संग हो रहा है पीछे, आगे पीछे सब सत्संग है, बड़ों का सत्संग, छोटों का सत्संग। केन बाछे प्राण की सुख लागिया, नरोत्तम दास केन ना गेल मोहिया। नरोत्तम दास ठाकुर खेद प्रकट कर रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा सुख के लिए पड़ा है संसार में। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसी विषय भोग के प्रति लालायित प्राण शरीर धारण करके संसारी क्यों पड़ा है, ये क्यों मर नहीं जाता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के कार्यक्रम यहीं विश्राम देते हैं। और किसी कुछ बोलना है, कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी? केशव महाराज कुछ बोल रहे? प्रश्न कर रहे हैं हमारे शंकर महांति प्रभु, ओडिशा के हैं। वो कह रहे हैं मेरा मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, क्या करें? इसके जवाब गीता में क्या है? गीता में दिया है। कौन सा श्लोक कौन कहेगा? असंशय महाबाबू। हाँ, अर्जुन कहते हैं चंचल ही मन कृष्ण, चंचल ही मन कृष्ण, प्रमाथि बलवदृढ़म्, प्रमाथि बलवदृढ़म्, तस्याहं निग्रह मन्ये, तस्याहं निग्रह मन्ये, वायोरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, आप कह रहे हैं मुझे मन को एकाग्र करने के लिए, परंतु मुझे तो लगता है मैं बहती हुई हवा को रोक सकता हूँ, लेकिन मन को मैं रोक नहीं सकता। ये वायु के रोकने से भी अधिक कष्टदायक है मन को रोकना। हवा सब कुछ उड़ा लेता है। इसके जवाब में भगवान ने क्या कहा? हाँ, कौन सा श्लोक? हाँ, जोर जोर से। असंशय। हाँ, हाँ, असंशय महाबाहो। आगे कि मन को नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु अभ्यास के द्वारा मन को नियंत्रण किया जा सकता है।
मिला। असंशयं महाबाहो, असंशयं महाबाहो, मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो, मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो, जोर से, असंशयं महाबाहो, मनो दुर्निग्रहं चलम्, मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन बहुत चंचल है और वश में ना होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, इसे अभ्यास यानी निरंतर प्रयास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। भगवान सीधा उत्तर दिए हैं, सुधारपूर्वक सही कहा था। अभ्यासेन तु कौन्तेय, असंशयं महाबाहो, मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य। जिस तरह बालक बचपन में चलना सीखता है, बहुत बार गिर जाता है, लेकिन अभ्यास चालू रखता है और एक दिन समय आता है कि वो चल पाता है, फिर धीरे धीरे दौड़ भी सकता है और गिरेगा भी नहीं आसानी से। जब साइकिल चलाते हैं गिर जाते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं, गिरते हैं उठते हैं, फिर साइकिल चलाते, बाइक चलाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, 2-4 बार गिरेंगे, बाद में चलाना सीख जाते हैं। लेकिन पहले साइकिल से गिरना पड़ता है, बाइक से गिरने से रिस्की है। जो साइकिल चला लगा तो बाइक में थोड़ा कम गिरता है, बैलेंस आ जाता है। दुर्निग्रहम शब्द का अर्थ है जिसे वश में करना कठिन है। अभ्यास से न शब्द का अर्थ है बार बार अभ्यास करने से। वैराग्य शब्द का अर्थ है मोह माया से व्यक्ति से, गृह्यते यानी वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। जिस तरह जप के समय कहा गया है कि मन को मंत्र उच्चारण उस श्रवण में ही लगाना चाहिए, लेकिन मन चला जाता है वहाँ। बैठ के जप करें, मन घूमता रहता है, किसको फोन करना है। कई लोग जो है मन इतना छलबलाता है, वो जप करते रहते मोबाइल को भी पकड़ देख लेते हैं थोड़ा क्या चल रहा है मोबाइल में। 7 बजे के बाद 7 बजे के बाद ऐसा होता है। 7 बजे सूरज निकलते सब ज़्यादा ऐसा होता है कि मोबाइल ले लेते तो ब्रह्म मुहूर्त में तो ज़्यादा ऐसा नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं होता है।
ब्रह्म मुहूर्त में मन अधिक स्थिर रहना संभावना है। सूरज निकलने से रजोगुण भर जाता है मन में। और मायापुर एक भक्त थे, वो 2 बजे उठ जाते थे और आकर जप करते। वो कैसे जप करते हैं, उनको मैंने देखा है। वो जब अगर सब लोग बैठेंगे ना, ऐसा करेंगे, किसी को देखना नहीं है, देखने से मन चला जाएगा, इसलिए ढक के जप करते। बहुत साल तो किए हैं जब, बहुत अच्छा भी जप करते थे। बहुत बड़े बड़े साधक है संसार में। हमने भक्ति रसामत महाराज को देखा है, वो कहीं पे भी हो, वो जब क्लास में आएंगे जरूर, और एक जगह पे पूरा 16 माला कंटिन्यू बैठ के ही जप करेंगे। बहुत ही मधुर भक्त है ये महाराज, सुंदर है। और ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इसे मन को स्थिर करना है। मन स्थिर करके जप करते हैं वो। हमारे सुदाम प्रभु अच्छे जप करते हैं, बहुत लोग हैं अच्छे जप। सुदाम प्रभु का मेन एक्टिविटीज है जप अच्छी तरह करना, और जोर जोर से करते हैं। भक्ति रसामत महाराज जोर से नहीं करते हैं, और कई सारे लोग हैं ऐसे देखने को मिलता है इस्कॉन में, बहुत अच्छा जप करते हैं। यहाँ सूरत में एक भक्त है वेसु में, मैं कई बार उनके वहाँ गया हूँ हवन करने के लिए। मेरा जो हवन रहता है 2-3 घंटे का, उसमें 16 वाला जप कर लेते हैं। और जप कैसे करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैं सोचा कि इतना एनर्जी कहाँ से आती है। उनकी माता जी कहती है, पत्नी धर्मपत्नी, तो उनकी ऐसी आदत है, वो ऐसे ही करेंगे जब, चुपचाप नहीं करेंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से करेंगे। उनको देख के आप परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे। वे थकते नहीं कैसे, जैसे कि अधिक शक्ति इन्वेस्ट होता है आवाज़ निकालने से शरीर से। आप फिजिकल लेबर कीजिए, उतना शक्ति नहीं लगेगी जितना शक्ति बोलने से लगता है। हमको पता है, जैसे कि 2-3 घंटा हवन होता है, बाद में पूरा शक्ति खलास, बहुत थकन लगती है। आज श्राद्ध था 4 घंटे का, श्राद्ध में 4 घंटा लगता है, और 4 घंटा हम बोलते रहेंगे अकेला तो हालत क्या होगा। इसलिए कॉलेज के लेक्चरों के पैसा, और कहाँ गया रिया से उसके सुपरसोनिक का लेक्चर चलता रहता है, और पीएचडी कुछ कर रहे हैं सब। देखने में सब छोटी लगती है, काम बड़ा है। उसको मैं बचपन में पढ़ाता था, उसको जब राइम देता था याद करने के लिए, मैं बोलता रिया ये अमुक राइम बोल, तो वो एक ही सांस में सब बोल देगी। उसको दीदी को पूछता था, मैं ये कैसा करती है, शर्मा नहीं। उसकी दीदी क्या कहती है, सर प्रभु जी वो तो उसको याद, वो तो सब जगह में, वो स्नान में, टॉयलेट, बाथरूम में, जहाँ बैठ वही राइम बोलती रहती है। उसने आसान बोल प्रोफेसर बन गई, इसके लिए प्रोफेसर बन गई। उसे पढ़ना, पढ़ाई जो बाएं हाथ की खेल है, दोनों बहन के लिए था ऐसा। अच्छा पढ़ते थे दोनों। पीएचडी कर लेगी। और जो पढ़ाई देने से करके आते थे, कभी बाकी नहीं रखते थे। मुझे परेशान करते थे, पढ़ाई आधा ही कर लेते थे। कई बच्चे जो है, सर पढ़ा ना पढ़ाए थोड़ा अच्छा, इनको क्या है, पढ़ा के सर को एक अर्थ। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने से आनंद लगता है। जो बच्चा पढ़ाई देने से करके आता है और पढ़ाई के लिए इच्छा रखते हैं, ये अच्छे पढ़ाई स्टूडेंट्स के लक्ष्य हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। समवेत गौर भक्त वृंद की, प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरे।
2 मिनट कीर्तन कौन करेगा? गायक वाला कहीं है?